वेलकम टू स्मार्ट सीखो। आज हम इंग्लिश की इस कहानी को पढ़ेंगे और साथ ही हर लाइन का मतलब और शब्दों का इस्तेमाल क्यों हुआ इसे भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a clever rabbit in the forest. एक समय की बात है, एक चतुर खरगोश जंगल में रहता था। अब देखो जैसे Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है। There was का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी चीज के होने की बात करते हैं। Was पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे अपने ग्रामर वाली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लेवर रैबिट, क्लेवर का मतलब होता है चतुर। इन दी फॉरेस्ट, जंगल में। यहाँ देयर वाज से हमें पता चलता है कि एक चतुर खरगोश था। ही वॉज स्मॉल बट वेरी स्मार्ट। वह छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। शब्दों का मतलब ही वॉज, वह था, स्मॉल छोटा, बट लेकिन, वेरी स्मार्ट बहुत समझदार। यहाँ वॉज का मतलब है था। ये पास्ट टेंस में होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। One day, a hungry lion came to the forest. एक दिन, एक भूखा शेर जंगल में आया। One day, एक दिन। A hungry lion, एक भूखा शेर। Came to, आया। यहाँ came, कम का past tense, क्योंकि ये कहानी बीते समय की बात कर रही है। हम वर्ब की फॉर्म्स भी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। The lion said, I will eat all the animals here. शेर ने कहा, मैं यहाँ सभी जानवरों को खा जाऊंगा। Said कहा, I will eat, मैं खा जाऊंगा। All the animals, सभी जानवर। Here, यहाँ will का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में होता है, जैसे मैं करूंगा। The clever rabbit thought of a plan. चतुर खरगोश ने एक योजना बनाई। Thought of, सोचा या योजना बनाई। A plan, एक योजना। यहाँ thought, think का past tense है, किसका मतलब हुआ, सोचा। He went to the lion and said, Wait, O king. वह शेर के पास गया और बोला, रुको, हे राजा। Went गया, go का past tense। Said कहा, Wait, रुको। O king, हे राजा। यहाँ went से पता चलता है कि खरगोश शेर के पास गया था। 7. Another lion said he is the king of this forest. एक और शेर कह रहा है कि वही इस जंगल का राजा है। Another lion, एक और शेर। Said कह रहा है, He is, वही है, The king of this forest, इस जंगल का राजा। यहाँ said फिर से बोला गया संवाद दर्शाता है। The lion was angry and said, Where is he? शेर गुस्से में बोला, वह कहाँ है? Was angry, गुस्से में था। Said बोला, Where is he? वह कहाँ है? यहाँ was बताता है कि शेर उस वक्त गुस्से में था। The rabbit took the lion to a deep well. खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। अब took का मतलब ले गया। यहाँ took, take का past tense है, पास की कहानी बता रहा है। A deep well, एक गहरा कुआं। Deep यानी बहुत गहरा। The lion looked in the well and saw his own face. शेर ने कुएं में देखा और अपना ही चेहरा देखा। लुक्ड मतलब होता है देखा। सॉ, देखा, सी का पास्ट टेंस। हिज ओन फेस, अपना ही चेहरा। यहाँ दोनों क्रियाएं पास्ट टेंस में हैं। कहानी बीते समय की बात कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He thought it was another lion and roared loudly. उसने सोचा कि वह कोई और शेर है और जोर से दहाड़ा। Thought, सोचा। It was, ये था। रोड, दहाड़ा। Loudly, जोर से। यहाँ फिर से thought और was बताता है, उसने सोचा कि। The lion jumped into the well to fight. शेर कुएं में कूद गया लड़ने के लिए। Jumped, कूद गया। Into the well, वो कुएं में। To fight, लड़ने के लिए। Jumped, jump का past tense है, बीती हुई घटना बता रहा है। Next line है, The lion drowned in the water. शेर पानी में डूब गया। Drowned, डूब गया। यह पास्ट टेंस की घटना है, डूब गया।
द क्लेवर रैबिट सेव्ड ऑल द एनिमल्स। चतुर खरगोश ने सभी जानवरों को बचा लिया। सेव्ड बचा लिया। ऑल द एनिमल्स सभी जानवर। सेव्ड सेव का पास्ट टेंस बीती हुई बात बता रहा है। तो ये थी छोटी सी कहानी जिसका मॉरल है कि ऑलवेज यूज योर माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमेशा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके समस्याओं को हल करो। जैसे आपने देखा, इस कहानी में हर लाइन के बीच हिंदी में अनुवाद है। पास्ट टेंस में आमतौर पर वॉज, व और वर्ब्स के पास्ट टेंस रूप इस्तेमाल होते हैं। वॉज का इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ होता है। व का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होता है। इस तरह से हर लाइन को पढ़कर उसका मतलब और शब्दों का उपयोग समझकर आप इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश की प्रैक्टिस मेरे साथ करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करने से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।